बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, पहले तो माज़रत है, बहुत दिनों के बाद जो है इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि थोड़े बीमार थी तो इस वजह से कर नहीं सकी हूँ। तो बस दुआओं में याद रखें जी। अच्छा जी, ये है जी हमारे पास एक डिज़ाइन है। वैसे तो देखने में बिल्कुल सीधा है, लेकिन मुझे कटिंग करते हुए समझ आई कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें नोट करना होता है। तो कटिंग तो वही है जैसे हम सारे बता रहे होते हैं, जिस तरह से मैंने पहले भी काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग में आपको बताया हुआ है कि कटिंग किस तरह से करनी है। लेकिन थोड़ा-सा इसमें जो है ना, हर चीज़ को ध्यान में रखना है डिज़ाइन को। देखने में तो ऐसा होता है कि सीधा-सीधा सा है जी, हम बना लेंगे आराम से। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पॉइंट को हमें गौर करना होता है। कौन-सी चीज़ कहाँ पे चाहिए, किस तरह से चाहिए, ठीक है? तो आइए मैं बताती हूँ। हालाँकि मैं इसके पीस उतार चुकी हूँ, लेकिन उसी में मुझे समझ आई कि मुझे किस तरह से इसको जो है वो कटिंग करना है, तो फिर इस पॉइंट को मुझे आप लोगों से भी डिस्कस करना चाहिए। पता है क्या होता है, डिज़ाइनिंग वाले जो कपड़े हैं ना, मतलब जो इस तरह के आते हैं हमारे पास, उनको हम बस पकड़ते हैं और काट लेते हैं। मे बी कि बहुत सारे लोग समझ के काटते हों, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसी तरह से काटता होगा। ज़ाहिर-सी बात है, देखना तो पड़ता है, हर किसी को देखना पड़ता है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, जो हमें बहुत गौर करने के बाद समझ में आते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अल्लाह करे कि आप लोगों को मैं कुछ हेल्प कर सकूँ इस सारे सीन में। तो स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, हुआ क्या था कि जब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ तो मेरे पास ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड पीस था, यहाँ पे सारी कढ़ाई हुई हुई थी और ये पीस हमारे पास सादा था। तो ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादा सादे पीस को हम अपने शोल्डर की तरफ लेके जाते हैं, जो मेरे माइंड में भी था जब मुझे क्लाइंट ने दिया, और मैंने उसके साथ भी जब डिस्कस इसको किया कि हमने इसको इतनी लेंथ रखनी है और फिर कुर्ता स्टाइल बनाना है बिल्कुल ऐसा, ठीक है? तो माइंड में क्या था, हाँ लेंथ बहुत है क्योंकि हमारे पास ये ऊपर सिंपल कपड़ा है, तो हम इसको शोल्डर पे भी ले लेंगे, ऐसा कोई डिज़ाइन का वो नहीं था, तो कुछ गले में और कंधे में निकल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब जब कटिंग करने लगे, थोड़ा-सा मैंने इसको गौर किया इसके पैटर्न्स पे, तो पैटर्न में नीचे का जो पोर्शन था वो यूँ स्टार्ट हो रहा था, ठीक है? ये चीज़ आ रही थी। तो फिर मुझे लगा कि ये सर्कल कहाँ पे है? ये डिज़ाइन चेंज बनाया हुआ इन्होंने या क्या है? इस पॉइंट को जब मैंने गौर किया तो मुझे समझ में आया कि मैं इसको गलत डायरेक्शन से काट रही हूँ, ठीक है? फिर मैंने इन बूटीज़ पे गौर किया तो ये यूँ है हमारी। मोस्टली ये होता है कि फूल नीचे होते हैं, केरी ऊपर होती है, बट इसकी केरी भी उन्होंने नीचे वाली साइड पे बनाई हुई है। तो जब इस चीज़ को देखते-देखते तो सर्कल इस साइड पे आ गए। ये वाले जो सर्कल है वो इस साइड पे आ गए। तो ये फिर हमारा जो पीस है ये फालतू है। ये हमारे यहाँ इसका लेंथ से कोई ताल्लुक नहीं, अगर हम ऐश पे इसको उतारते हैं। अगर इसको आगे लंबा करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, वो तो फिर ऐसा ही होगा कि ऊपर डिज़ाइन आ गया, नीचे सारा सादा पीस आ गया। ठीक है? ये वाला पॉइंट है, जब भी कटिंग करने लगे इन चीज़ों को समझ लें आप अच्छी तरीके से। क्योंकि हम मुझे भी इतना अरसा हो गया सब कुछ ये काम करते हुए, तो मैं भी शायद इसको मिस कर जाती अगर मैं इसके डिज़ाइन पे गौर ना करती कि ये राउंड सर्कल कितने हैं और कहाँ पे आने हैं। फिर इसमें एक इशू और हुआ, 2 तो उन्होंने सामने दिखाए हुए हैं। अब जब हम इसका सेंटर बनाते हैं, किसी का भी दामन इतना बड़ा तो है नहीं कि हम इसका दामन इस तरह से शर्ट का निकालें, जिस तरह से ये बना हुआ है, 1, 2, 3, ठीक है? तो अब यही है कि जहाँ पे इसका दुपट्टा आ रहा है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सर्कल है, तो हमें ये 2 ज़िंदा सर्कल निकालने हैं, ठीक है? अब वो एक हमारे एक साइड पे आएगा और एक एक कॉर्नर पे चला जाएगा, तो इसका कोई वो नहीं है। हम इसका जब सेंटर बिठा रहे थे, अगर मैं इसके सेंटर की क्रीज बिठाती इसी को लेके इस तरह से, तो क्या था कि ये दोनों मोटिफ मेरे निकल जाते और ये वाला मोटिफ मेरा सेंटर में आ जाता। लेकिन इससे क्या होता कि हमारे ये दोनों वेस्ट चले जाते हैं, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया कि इसकी क्रीज यूं बिठाई, एक हमारा कॉर्नर पे आ जाएगा जो कि इस तरह से है, और एक हमारा ये साइड पे चला जाएगा। तो ये 2 एक हेवी पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे। बाकी इसकी बताती हूँ कटिंग। अच्छा, इसमें क्या है कि दामन पे हमारे पास लेस है नीचे। ये लेस लगी हुई है नीचे इसके, ठीक है? इसी लेस को लगाने के लिए फिर मेरे पास, क्योंकि पीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था, तो फिर मुझे टर्निंग भी इसी की करनी है क्योंकि पलटे चलते हैं जब लेस हम लगाते हैं नीचे, तो फिर मैंने इसी का दबाव रख लिया। इसी का दबाव को रखते हुए इसको अपना आयरन कर लिया और फिर पूरी मुकम्मल लेंथ उतार दूँगी। जब इसकी स्टिच करेगा मेरा कारीगर,
तो वो इसको खुद ही लेस के साथ करके और फिर इसको तुरपाई कर देगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। बाकी इसकी मुकम्मल कटिंग मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये एक छोटी-छोटी सी कोशिश होती है, जो चीज़ मेरी समझ में आती है, मुझे लगता है कि मैं इसको आप तक पहुँचाऊँ। तो प्लीज़ इसको जो है वो सपोर्ट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक किया करें। और बस कुछ ना कुछ कोशिश यही होती है कि अच्छी बात आप लोगों को सिखाई जाए। अच्छा, ये मैंने बैक से भी इसी तरह से बढ़ा लिया क्योंकि हमारे पास इसकी भी लेस लगेगी। तो ये हमारी बैक पे भी टर्निंग चली गई और ये हमारी फ्रंट पे टर्निंग चली गई। ठीक है, बाकी हम इसकी मुकम्मल कटिंग करते हैं। अच्छा जी, बाकी सारे साइजेस वही हैं। ठीक है, जो हम लगाते हैं, गले का साइज़ हो गया, यहाँ पे हमारा आर्म होल का, और ये सारा चेस्ट का कुर्ता है, ये कुर्ता स्टाइल में है। इसमें कमर में शेप नहीं आएगी, डायरेक्टली हमारे जो हिप्स हैं, चौक और चेस्ट दोनों को हम मिलाएंगे और बीच की शेप जो निकलेगी वो हमारी कमर की होगी। ठीक है, अब होता ये है कि जो चौक है ये शॉर्ट लेंथ वाला है ना, ये देखें बहुत छोटे से चौक है इसके अंदर ना, यहाँ पे। तो मुझे सेम इसी तरह से काट, तो इसमें जो है वो अब मैंने चेस्ट का निशान तो लगा दिया। आम हमारी जो शर्ट कमीज़ है उसका 21 है, मैंने इस पर 22 पे निशान लगाया है, जो कि 11 के हिसाब से होगा। और यहाँ से जो हमारे चौक की लेंथ आ रही है ना, वो 22 पे रखी है। ठीक है, क्लाइंट की बॉडी के हिसाब से ये 22 पे आ गई। उसके बाद जनाब यहाँ से मुझे 26 इंच रखना है, 26 इंचेस। थोड़ा मतलब खुला रखना है। कुर्ता है जिस तरह से ये बना हुआ है उसकी बॉडी से काफ़ी आगे जाके बना हुआ है, तो इसी तरह से मुझे इसको सेट करना है। ठीक है, बार बार दिखाने का मतलब ये है कि इसी तरह से सेटिंग होगी। और इसी तरह से 26 इंचज़ ही हमारा यहाँ से दामन आएगा। अच्छा, अब हमने इसको लेना कैसे है, इसी अपनी कमर शेप के साथ ही इसको जो है फिटिंग करनी है इसकी। इस तरह से इसके साथ रखते हुए ये शेप जाएगी। जो शेप बीच में से निकलेगी वो हमारी कमर की फिटिंग होगी, क्योंकि इसमें कुर्ते में कमर की फिटिंग नहीं होती। ये चीज़ आ गई, ये तो चला गया। अब इसके साथ कुर्ते की शेप, और फिर इसको ही हमें स्ट्रेट पट्टी के साथ इस तरह से निशान लगा देना अपने दामन का। ये चला गया। ठीक है, तो ये है जी इसके टोटल निशान। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये शोल्डर थोड़ा ज़्यादा डीप जाएगा, कुर्ता है। और फिर ये कंधे की कटिंग जिस तरह से नॉर्मल होती है ऐसे ही आप कर लें। इसका दबाव रख के साइड उतार लें। हल्की सी फ्रंट से आपने छटाई करनी है इसकी। ये दबाव हमने रखा है क्योंकि इसी की तुरपाई होगी यहाँ पे, हेम इसी